तो ये कहानी है रोहित नाम के एक आदमी की, जो बहुत गरीब हुआ करता था। बस खाने तक के पैसे नहीं थे और कुछ ना पीने के पैसे। वो इतना गरीब था कि उसके पास कुछ कपड़े तक नहीं थे उसके पास। वो सिर्फ एक चीज़ ओढ़कर पहनता था हमेशा। एक दिन उसकी किस्मत कुछ पलट गई। एक दिन वहाँ के राजा ने बोला कि उसको एक आदमी को ख़त्म करना पड़ेगा, तो वो उसको यहाँ पर सेना बना देगा उसको एक। तो उसने हाँ कह दिया। उसने बोला ठीक है, मैं बनूँगा। फिर राजा ने उसको एक कपड़ा दिया, उसको एक सूट दिया पहनने को जिससे वो लड़ेगा, और एक तलवार दिया। लेकिन पहले राजा साहब ने बोला कि उसको पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर वो ट्रेनिंग करने चला गया। उसके सामने एक आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो उसका ट्रेनर था। तो राजा ने बोला कि ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, बस तुम्हें कुछ मूवमेंट सीखना होगा। फिर इसने मारना शुरू कर दिया। वो जैसे अंदाज लगा के अपना हाथ बस चलाता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता कि उसको। और जो ट्रेनर था उसके पास आर्मर भी था, इसलिए उसको कुछ नहीं हो रहा था। वो अंदाज लगा रहा था, ऐसे ही वैसे ही जहाँ मन खुशी मार दे रहा था। फिर राजा साहब ने बोला ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें मूवमेंट सीखनी होंगी पहले। फिर उसने बोला ठीक है, सिखा दो। फिर राजा साहब ने बोला पहले तुम्हें थोड़ा आगे जाना होगा और कैसे भी करके अपना तलवार चला लेना। फिर उसने सेम ऐसे ही किया और धीरे धीरे करके उसने बहुत अच्छे से फाइटिंग किया। और फाइटिंग धीरे धीरे से वो ऐसे ही करता रहा, और वो तलवार चलाना भी बहुत अच्छे से सीख गया था। वो जैसे तैसे तलवार चलाता था, अच्छे से तलवार चलाता था। और राजा सर ने बोला अब तुम्हें किक सिखाया जाएगा, जो लात होता है अपने वो सिखाया जाएगा। और फिर वो ऐसे उसने लात भी ऐसे सीखी जैसे राजा साहब ने बोला। उसने ऐसे ही लात सीख लिया। ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे सीख गया, ये सब बहुत बोल रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे ये सीख गया, हमें तो सीखने में बहुत टाइम लग रहा था। तो उसने बोला कि मैं बहुत मेहनत करके कमाता था, इसलिए मेरे सब बोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। और उसने धीरे धीरे अच्छे से किया, और फिर राजा साहब ने उसको भेज दिया वहाँ पे लड़ने के लिए। फिर वो चला गया उसके पास फाइट लेने के लिए। वो भी बहुत अच्छे से लड़ रहा था, दुश्मन भी उसको बहुत अच्छे से मार रहा था। और वो कौन था? दूसरे राज्य का प्रधानमंत्री, दूसरे राज्य का सेनापति। वो बहुत अच्छे से लड़ रहा था। और वो जो राजा था वो बहुत खराब था, वो जो राजा था एकदम अच्छा नहीं था। उसने पहले तो उसने एक सैनिक को मार दिया, वहाँ के राजा के सैनिक को। फिर एक और सैनिक आया, उसने भी उसको बहुत अच्छे से मार दिया। लेकिन और उसने बोला ये तो बहुत खराब सैनिक है, उसने ये बोला। फिर थर्ड सैनिक भी आया, फिर थर्ड सैनिक भी आ गया। थर्ड सैनिक के पास हैमर था। उसने इतनी जोर से मारा उसको कि उसका हैमर वो जो है वो ज़मीन पर चला गया, और उसको बहुत सारी चोट लग गई थी और वो भी मर गया। अब फोर्थ सैनिक की बारी थी। फोर्थ सैनिक भी आ गया, उसके पास वही वाला तलवार था जो थर्ड सैनिक के पास था। और उसने उसको इतनी ज़ोर से मारा कि
मत्थे पे इतनी अच्छे से लगा था कि वो सोच नहीं सकता था। और उसने इतनी अच्छे से मारा उसको कि तलवार वाला तो बोल रहा था पावरे। और धीरे धीरे उसने फोर्थ वाले को भी मार दिया। और फिफ्थ सैनिक की बारी आ गई। फिफ्थ सैनिक के पास एक अच्छा सा कवच था और हेलमेट, और उसने 2 तलवार लिए हुए थे। तो वो भी अच्छे से मार रहा था। दोनों अच्छे से फाइट ले रहे थे। फिफ्थ सैनिक इतना बहुत थोड़ा ताकतवर था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ख़राब था फिफ्थ सैनिक का, लेकिन उसका अटैक थोड़ा अच्छा था। और धीरे धीरे हमारे इस महाराज के अच्छे सैनिक ने फिफ्थ को भी ख़त्म कर दिया। अब बारी आती है सेनापति की। और बारी आ गई मारने की। तो सेनापति तो हाथ से लड़ना चाहता था, इसलिए उसने हाथ खोल दिया। हमने अपनी तलवार खोल दी है। लेकिन जब वो सेनापति के साथ लड़ा, लेकिन उसने बोल दिया भाई सेनापति तो बहुत ज़्यादा खराब है। और धीरे धीरे उसको सेनापति को भी ख़त्म कर दिया। और सबने बोल दिया वाह ये तो बहुत अच्छा है। पर राजा साहब भी उससे बहुत ज़्यादा गर्व हो गए, क्योंकि उसने उनके दुश्मन को हरा दिया। और धीरे धीरे राजा साहब ने उनको सबसे अच्छा कवच दे दिया। और वो कवच उसको और राजा साहब ने आज तक वो कवच किसी को भी नहीं दिया जो कवच वो उसको देना चाहता था। तो राजा साहब ने उसको ये वाला सूट दिया था। और तलवार सबसे अच्छा वही था जो इसने पकड़ के रखा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना। उम्मीद है कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलता है।